नजरीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में कासिम रमशा के साथ बहुत नाराज होता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मेरे एतमाद को तोड़ा है। रमशा कहती है, मामू जान, मैंने झूठ नहीं बोला। आप खुद ही बताइए। मेरे चचा ने अब्बू के मरने के बाद हमसे ज्यादतियां करनी शुरू कर दी थी। वो मेरी शादी, हमारी दुकान और घर हथियाने के लिए अपने बेटे से जबरदस्ती करना चाहते थे। चाचू ने अम्मी को भी रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। मैं और मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर उस घर से निकले थे। आप खुद ही बताइए, जहां से और जिन लोगों से हम अपनी जान बचाकर घर से निकलने पर मजबूर हुए थे, क्या दोबारा फिर वहीं चले जाते ताकि वो लोग हमें कैदी बनाकर रखते? हाँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। मुझे आपको सच सच बता देना चाहिए था। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं यहां से चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। मैं किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में चली जाऊंगी, कोई भी जॉब कर लूंगी, मगर उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां से हमें निकाला गया हो। रमशा की आंखों में आंसू थे। अफनान भी अपने अब्बू को कहता है, अब्बू, मुझे रमशा की बातों में सच्चाई नजर आती है। मुझे लगता है कि वाकई उसके बाप के मरने के बाद उसके चचा ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा, वरना घर और मकान होने के बाद ये घर क्यों छोड़ती? कासिम कहता है, मैंने रमशा को अपनी बेटी समझा, अलीज़ा में और उसमें कभी फर्क नहीं किया। अफनान कहता है, अब्बू, मैं मानता हूं, रमशा को सच्चाई आपको बता देनी चाहिए थी। सच बात तो यह है कि जिस तरह से रमशा ने आपकी बीमारी के दौरान खिदमत की, इस तरह तो शायद कोई सगी बेटी भी आपकी खिदमत न करती। मैं तो रमशा का एहसानमंद हूं। वो आपकी सेहत के लिए सारी सारी रात जागती रही और आपकी सेहत याबी के लिए दुआएं करती रही है। कासिम कहता है, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कल तक उसके सख्त मुखालिफ थे, उसे घर में नहीं रखना चाहते थे। अफनान कहता है, अब्बू, मैं भी इंसान हूं, आप जितनी तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत तो मुझे भी इंसानों की परख है। जिस तरह से उसने अपने मन को मारा है, वो लड़की हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और फिर आप ही तो कहते हैं, जिसको रब को पाने का शौक हो जाए, उसे किसी और चीज को पाने का शौक नहीं रहता। कासिम गहरी सोच में गुम हो जाता है। तुम ठीक कहते हो। रमशा के झूठ के बाद मेरे दिल में कई किस्म के वसवसे पैदा हो गए थे, जो अब खत्म हो गए हैं। रमशा जब तक चाहे यहां रह सकती है, उसे कोई इस घर से जाने का नहीं कहेगा। दूसरी तरफ अफशीन और अली से बहुत गुस्से में थी। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। अगर बाप राजी हुआ था, तो अब बेटा मसीहा बन गया है। उसे रमशा की बातों में सच्चाई नजर आती है, वरना आज इस रमशा की बच्ची से हमारी जान छूट जाती। लीजे गुस्से में अफनान के पास आती है। क्या जरूरत थी तुम्हें मामू जान के पास जाकर उसकी वकालत करने की? और तुम्हें कब से उससे हमदर्दी पैदा हो गई? तुम तो उसके सख्त मुखालिफ थे। अफनान, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम उस लड़की को पहले से तो नहीं जानते? अफनान कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या अलीजे? अलीजे कहती है, फिर तुमने उसे फ्लावर क्यों दिए थे? अफनान कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये ऐसे ही दे दिए थे, उसे खुश करने के लिए। उसने डैड की बहुत खिदमत की थी। अलीजा कहती है, देखो अफनान, तुम्हारी तरफ से उस लड़की की तरफदारी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। दाल में जरूर कुछ काला है। अफनान गुस्से में कहता है, तुम जो सोचती हो सोचती रहो, मैं तुम्हें मजीद सफाइयां नहीं दे सकता। अफनान गुस्से से उठकर चला जाता है। अलीजा कहती है, अफनान, इस लड़की को तो मैं यहां से निकाल कर रहूंगी। ये मेरी जिद भी है और इज्जत का सवाल भी। अफनान रमशा के पास जाता है। रमशा जाने की तैयारी कर रही थी। अफनान कहता है, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कहाँ जाओगी? रमशा कहती है, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं तो ठिकाना होगा। अफनान कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। रमशा कहती है, मगर किस हक से? मेरा और आपका ताल्लुक ही क्या है? अफनान कहता है, मैंने अब्बू से बात कर ली है, उनकी गलतफहमी काफी हद तक दूर हो गई है। अफनान रमशा को कहता है, रमशा प्लीज, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। दूसरी तरफ अलीजे कहती है, मैंने तुम जैसी झूठी मक्कार शातिर लड़की नहीं देखी। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें समझ चुकी हूं। तुम्हारी इस भोली भाली सूरत के पीछे एक दागदार चेहरा है। जरूर तुम इस घर से कोई बड़ी चीज चुराने की कोशिश कर रही हो। रमशा कहती है, मैं चोर नहीं हूं।
اور نہ مجھے یہاں سے کچھ چاہیے۔ آپ کو میرے لیے زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی میرا کوئی اچھا بندوبست ہو جائے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رمشا بہت پریشان تھی، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ جب تیرا بندہ تیرے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو ان کی مایوسیوں کو دور کرتا ہے۔ میں بے بس ہو چکی ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ رمشا رو رہی تھی۔ قاسم رمشا کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، رمشا کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے، تمہاری مشکلیں ضرور دور کرے گا۔ تم پر کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ تمہارا جب تک دل چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں سے کوئی جانے کو نہیں کہے گا۔ قاسم اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ جیسے ہی سلمہ اور شانی واپس گھر پہنچتے ہیں، انور ٹہل رہا تھا۔ لے آئی تم بھابھی اور رمشا کو؟ کہاں ہے؟ تم خاموش کیوں ہو؟ وہاں بھابھی اور رمشا نہیں تھی کیا جو تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ منہ سے کچھ بولتی کیوں نہیں؟ سلمہ کہتے بھابھی اب کبھی یہاں نہیں آئے گی، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہیں۔ انور لمبی سانس لیتا ہے، اچھا ہوا ہمارے راستے کا ایک کانٹا آسانی سے نکل گیا۔ یہ سن کر اینی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا تائی امی اب اس دنیا میں نہیں رہی؟ انور کہتا ہے پھر تم رمشا کو لے آتی، اب اس کا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کون ہے؟ آخر میں اس کا چچا ہوں، اس کو بتایا نہیں تم نے؟ سلمہ کہتی ہے آپ نے یہ بتانے کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے؟ رمشا نے یہاں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انور کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، اب اسے میں خود اس گھر میں لاؤں گا، چاہے مجھے اسے گھسیٹ کر ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ وہ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ کب تک بچے گی مجھ سے؟ میں نے تو اسے عزت دینے کی کوشش کی تھی، اس شانی کے بچے کی وجہ سے سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ بھابھی نے ساری باتیں سن لی تھی میری۔ اینی کہتی امی مجھے بڑی امی کی فوتگی کا سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ رمشا بالکل تنہا رہ گئی ہے، اس صدمے کو کیسے تنہا برداشت کیا ہوگا؟ ابو نے تائی امی اور رمشا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سلمہ کہتی ہے تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارے ابو نے بھابھی اور رمشا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے رب کی پکڑ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں اس کی سزا ہم سب کو نہ ملے۔ میں نے تمہارے ابو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، لالچ نے انہیں بالکل اندھا کر دیا ہے۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔